इस वीडियो में हल करेंगे प्रश्न संख्या 6 से। 6 में दिया गया है किसी आयताकार बाग की लंबाई 35 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर दिया गया है। तो हमें क्या करना, बाग का क्षेत्रफल की गणना करना है, यानी कि इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या है 6, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे बाग की लंबाई, लंबाई को हम लोग एल के द्वारा दिखाते हैं, ठीक है, जो कि 35 मीटर दिया गया है। इसके बाद जो बाग की जो चौड़ाई है वो 25 मीटर है। बाग की चौड़ाई यानी कि बी 25 मीटर है। तब जो है बाग का क्षेत्रफल क्या होगा, बाग का क्षेत्रफल हो जाएगा यानी कि लंबाई गुना में चौड़ाई। अच्छा, लंबाई दिया हुआ 35 मीटर और चौड़ाई दे दिया है 25 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग मीटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ से गुना करते हैं 25 को 5 से, तब 25 पंचे 125 के 5 हो जाएगा, बच जाएगा 12। 25 दिया 75, 75 में 12 को जोड़ते तो हो जाता है 87, यानी बाग का जो क्षेत्रफल होगा वो 875 वर्ग मीटर होगा, ठीक है। ऐसे ही जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7। देखिए प्रश्न संख्या 7 में जो दिया गया है, एक आयताकार भूमि की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। तो इसमें फर्श को 1 मीटर लंबी तथा 1 मीटर चौड़ी टाइल से ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इस प्रश्न को भी हल कर लेते हैं। देखिए जो भी चीज़ दिया जाएगा तो उन सभी को हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या ये 6। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 में 7 है। भूमि की लंबाई यानी कि एल दिया हुआ कितना, 30 मीटर, ठीक है। इसके बाद जो भूमि की चौड़ाई यानी कि बी दिया हुआ कितना, 20 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुना में चौड़ाई, ठीक है। लंबाई है 30, चौड़ाई है 20 और ये हो जाता है वर्ग मीटर, ठीक है। इसको गुना करेंगे तब पर भी, नहीं करेंगे तब पर भी, ऐसे इसको रहने देंगे। तो एक काम करते चलिए गुना कर लेते हैं। इसको जब गुना करते हो जाता है 600 वर्ग मीटर, ठीक है। इसके बाद जो है आगे देखिए यहाँ पे बोलते कितने टाइलों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि टाइल का हम लोग क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे टाइल की लंबाई यानी कि एल, तो ये क्या है, यानी कि 1 मीटर है, ठीक है। इसके बाद टाइल की चौड़ाई यानी कि बी, ये भी 1 मीटर है, ठीक है। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, टाइल का हम लोग निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। टाइल का क्षेत्रफल तो 1 गुना में 1 और ये हो जाएगा वर्ग मीटर। 1 को 1 से गुना तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा वर्ग मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या यानी बोल रहा है कि टाइलों की कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ से हम लिखेंगे टाइलों की संख्या,
टाइलों की संख्या। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे फर्श का क्षेत्रफल और बट्टा में एक टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है, फर्श का क्षेत्रफल जैसे कि अभी हमने निकाला था कितना, 600 वर्ग मीटर। ठीक है, तो यहाँ से कर लेंगे 600 वर्ग मीटर, और एक टाइल का क्षेत्रफल हम लोग निकालें 1 वर्ग मीटर। तो 1 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर से वर्ग मीटर कट जाएगा, 1 से इसको काटें 600 बार में ही कटेगा, तो इसको हम लोग लिख देंगे 600। यानी कि हमें कितने टाइलों की आवश्यकता होगी, देखिए टाइलों की आवश्यकता हमें होगी 600 की। ठीक है, यानी कि 600 टाइल को जब हम लाएंगे तो पूरा का पूरा जो है फर्श टाइल से ढक जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो प्रश्न संख्या 7 समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब जो है हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे, जो कि प्रश्न संख्या है 8। जैसे कि आप भी यहाँ से देख सकते हैं, दिया हुआ है एक वर्गाकार बाग की एक भुजा 36 मीटर है। ठीक है, एक वर्गाकार बाग की एक भुजा कितना है, 36 मीटर है। भुजाओं के साथ बाहर 4 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सड़क पर मिट्टी डालने की खर्च की गणना करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे इस प्रश्न को भी समझते हैं किस प्रकार से हल किया जाता है। देखिए प्रश्न संख्या ये है 8। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं फिगर के यानी कि चित्र के माध्यम से, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए एक वर्गाकार जो है कि बाग है, इस प्रकार से देखिए इसका जो है ना, यानी कि एक भुजा 36 का है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं 36 मीटर। ठीक है, एक भुजा 36, अगर ये 36 तो यानी कि सभी के सभी 36 होगा, क्योंकि आपको बताया गया था बेसिक में कि वर्ग का जो है सभी भुजा एक ही समान का होता है। ठीक है, अब इसके बाहर से यानी कि 4 मीटर जो है एक रास्ता है, तो चलिए हम इसका बाहर से एक रास्ता ही बना लेते हैं 4 मीटर का। तो देखिए ये जो है ना क्या है, 4 मीटर चौड़ा सड़क है। ठीक है, सभी तरफ से 4 मीटर। ठीक, तो इसमें जो है ना मिट्टी डाला गया, इसमें क्या किया गया, मिट्टी को डाला गया है, और कह रहा है कि इसमें जो मिट्टी डालने का यानी 1 मीटर का खर्च कितना है, 10 रुपये है। ठीक है, 1 मीटर का खर्च कितना है, 10 रुपये है। तो बोलता है इसमें जो कितने यानी कि रुपये खर्च होगा। ठीक है, तो उसी को हमें पता करना है। तो इसमें एक काम हम लोग कर सकते हैं, देखिए तो हम लोग यहाँ से एक काम कर सकते हैं, चलिए यहाँ पे लिखते हैं वर्ग के अंदर की भुजा, यानी कि अंदर ये वाला अंदर वाला। ठीक है, अंदर वाला भुजा, अंदर की भुजा। ठीक है, तो अंदर की भुजा कितना है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे जो कि 36 मीटर दिया हुआ। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कर लेते हैं अंदर का क्षेत्रफल, अंदर का क्षेत्रफल यहाँ पे आप लिख सकते हैं वर्ग के अंदर का क्षेत्रफल। ठीक है, या फिर अंदर का क्षेत्रफल ये वाला हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, यानी कि भुजा गुना में भुजा। ठीक है, यानी कि 36 को गुना करना है 36 से, तो ये हो जाएगा वर्ग मीटर। अच्छा 36 को 36 से गुना करते हैं तो क्या आ जाता है, चलिए हम लोग यहाँ पे गुना कर लेते हैं। 36 को 36 से गुना, 36 के 6 बच गया 3, 6 18 3 21, फिर 6 18 के 8, 3 3 9 10, 6
921। तो 1296, ठीक है, ये हो जाएगा वर्ग मीटर। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम जो है ना थोड़ा सा लंबा करके बना रहे हैं। अब इसका एक जो है ना बहुत ही शॉर्ट तरीका से ही बन जाता है, लेकिन अभी आपको शॉर्ट तरीका नहीं सीखना, अभी आपको बड़ा तरीका ही सीखना है, ठीक है। अब देखिए बाहर का यानी कि सर यहाँ पे वर्ग के बाहर की भुजा, देखिए बाहर की भुजा क्या होगा, देखिए ये जो 36 है, 36 में 4 को जोड़ देंगे तो बाहर की भुजा हो जाएगी, यानी कि 36 जोड़ में 4, ठीक है, मीटर। तो 36 में जब 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40 मीटर, ठीक है। अब देखिए बाहर का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं, बाहर का क्षेत्रफल यानी कि भुजा गुना में भुजा, ठीक है। तो भुजा एक भुजा है 40, तो फिर से यहाँ पे 40 और ये हो जाएगा वर्ग मीटर। 40 को 40 से गुना करते तो हो जाता है 1600 वर्ग मीटर, ठीक है। अब जो है यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल देखिए रास्ते का क्षेत्रफल में क्या होगा, यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे, देखिए ये जो है ना बाहर का क्षेत्रफल में से घटा देंगे किसका, अंदर का क्षेत्रफल, तब जाकर के हम इस रास्ते का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 1600 और घटाओ में 1296, ठीक है, और ये हो जाएगा वर्ग मीटर, ठीक है। तो 16 में से 1600 से में हम लोग क्या 1296 को घटा लेते हैं, 1600 में से 1296 घटाएंगे, 4 0, 5 में से 2 गया तो 3, यानी कि 304 वर्ग मीटर। अब जो यहाँ पे बोल रहा है मिट्टी डालने का खर्च, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मिट्टी डालने का खर्च। देखिए मिट्टी डालने का खर्च क्या हो जाएगा, यानी कि 304 को गुना कराएंगे किससे, 10 से, क्योंकि 1 मीटर में जो है 10 रुपये लगते हैं मिट्टी डालने के। तो यहाँ पे 304 मीटर में कितने लग जाएगा, तो गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3040 रुपये, यानी कि 3040 रुपये में जो है यानी कि मिट्टी डालने का खर्च लगेगा।